आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली की पोल्यूशन की। क्यों दिल्ली में पोल्यूशन इतना हो रहा है, कारण क्या है और गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे प्रयासेस किए हैं जिसकी वजह से दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सके। दिल्ली के जो नियर डियर में स्टेट्स हैं वो क्यों इतना ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं और क्यों उसकी वजह से दिल्ली के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। दिल्ली का पोल्यूशन में कौन सा रैंक है, दिल्ली में किस तरीके से हेल्थ हजार्ड हो रहा है, किस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन के कारण लोग मर रहे हैं, ये सारी चीज समझेंगे हम लोग इस वीडियो में बड़े ही विस्तार में। अगर हम लोग एयर पोल्यूशन और भी सारे प्रकार के पोल्यूशन की बात करें और हम लोग ये बात करें सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी है अपने इंडिया में, अगर ये भी बोलें सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी है इंटरनेशनल बेसिस पे, तो हमारी इंटरनेशनल और नेशनल बेसिस पे सबसे पोल्यूटेड सिटी दिल्ली आती है। इसको इंटरनेशनल बेसिस पे, इंटरनेशनल बेस का मतलब है हमारे पूरे इंटरनेशनल में 195 देश हैं जिसमें 50 में सबसे पोल्यूटेड स्थान पे आता है हमारा दिल्ली। साथ ही साथ 2020 में एक सर्वे हुआ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया को 169 रैंक दिया गया सबसे पोल्यूटेड कंट्री का। उसके बाद हर साल एयर पोल्यूशन के कारण इंडोर, चाहे हम लोग इंडोर पोल्यूशन की बात करें चाहे आउटडोर पोल्यूशन की बात करें, तो एनुअली 2.5 मिलियन डेथ रिकॉर्ड किए जाते हैं हर साल इंडिया में केवल एयर पोल्यूशन और अदर पोल्यूशन के कारण। अब ये भी समझना जरूरी है कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, साथ ही साथ दिल्ली में एयर पोल्यूशन का कारण क्या है। सबसे पहले अगर एयर पोल्यूशन को हम लोग समझे तो एयर पोल्यूशन वो होता है एक ऐसा एमिशन, एक ऐसा धुआं, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल मटेरियल जो एटमॉस्फेयर में फैला हो और जिसके कारण हमारा हेल्थ हजार्ड हो, हमारे बॉडी पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़े, ह्यूमन बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़े, एनिमल पे जो एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम लोग एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। एयर पोल्यूशन लोगों को कैंसर तक देता है, एयर पोल्यूशन लोगों को पैरालाइज करता है, आपको डिसेबिलिटी मोड तक एयर पोल्यूशन भेज सकता है। अगर हम लोग एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन दो प्रकार के होता है, एक होता है नेचुरल एयर पोल्यूशन और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूशन। अगर हम नेचुरल एयर पोल्यूशन की बात करें तो ऐसा पोल्यूशन जो वोल्केनो से निकलता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज निकलता है, जैसे सॉल्ट डस्ट जो पोल्यूशन होता है वो फॉरेस्ट फायर से जो होता है उसको भी हम लोग नेचुरल एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। अब एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है ऐसी चीज जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हो और उसकी वजह से इमिशन हो, हमारे ग्रीन ओजोन पे इफेक्ट करे। साथ ही साथ ये पॉसिबल हो सकता है इंडस्ट्री के द्वारा, जो हमारे इंडिया में बढ़ती इंडस्ट्री, बढ़ता पेड़ कटने का जो रीज़न है, ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूशन में फॉल करता है। इंडस्ट्रीज हो जाती हैं, लेदर कारखाना हो जाता है, फैक्ट्रीज हो जाती है, इनकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होता है जिनकी वजह से ऐसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ऐसे हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को एडवर्स कर रहे हैं, जो हमारे ह्यूमंस को सांस लेने में यहाँ तक की परेशानी कर रहे हैं। और हमारे जीवन में हमारी 3 नेसेसिटी है, फूड, एयर, शेल्टर। सबसे बड़ी चीज़ हमारे फूड पे, हमारे एयर पे इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट होता है। एक रिपोर्ट आती है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इसमें ये पाया जाता है कि दिल्ली कैपिटल रीजन में पर डे 8000 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहे हैं और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो 5000 से लेकर 5500 वेस्ट को ही अभी कवर कर पा रही है। तो ये एक प्राइमरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है एयर पोल्यूशन का। दूसरा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा इशू है ट्रैफिक का। ट्रैफिक की वजह से जो व्हीकल्स निकलने वाला जो केमिकल गैसेस हैं वो भी एक एडवर्स इफेक्ट करता है इन्वायरमेंटल पे। हालांकि दिल्ली में मेट्रो बन गई उसके बाद भी ये कंटिन्यू है। दूसरा, दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्रीज बने हैं वो रेसिडेंशियल एरिया में बने हैं। इसका एक दूसरा भी रीज़न है क्योंकि दिल्ली का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अनप्लान्ड है, उसको काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे रेसिडेंशियल में एरिया में सिचुएटेड है, उसकी वजह से भी एक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंटल में। साथ ही साथ जो दिल्ली में डेवलपमेंट्स हो रहा है, जो दिल्ली को डेवलप्ड किया जा रहा है, उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में डैमेज हो रहा है उसका भी एक दुष्प्रभाव है एयर पोल्यूशन में। दिल्ली में आज भी बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करती हैं अपने इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से बहुत ही हार्मफुल केमिकल और बहुत सारे ऐसे गैसेस रिलीज होते हैं जो एटमॉस्फेयर को और भी पोल्यूटेड करता है। अब दिल्ली कैपिटल रीजन में सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन का होने के कारण सबसे बड़ा ये है कि वहाँ का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो, अब कहा जाता है जो दिल्ली का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक का मतलब है दिल्ली हर जगह से घिरा हुआ है।
अगर कोई डस्ट एयर अगर दिल्ली में आती है तो दिल्ली में ही रुक जाती है। अब ये होता कहाँ से है? राजस्थान से बहुत सारे डस्ट के एयर चलते हैं, विंड चलता है जो दिल्ली की तरफ आती है। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो डस्ट विंड चलता है वो दिल्ली की तरफ आती है और रुक इसलिए जाती है क्योंकि हिमालय उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इस वजह से दिल्ली में डस्ट का बहुत बड़ा पोल्यूशन है और उसकी वजह से बहुत हेल्थ हजार्ड हो रहा है। अब तीसरा मुख्य रीजन है पोल्यूशन का दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का मतलब ये होता है जब भी क्रॉप हार्वेस्ट किया जाता है, सपोज अगर हम गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, जब हम उससे अन्न निकाल लेते हैं, उसका जो वेस्ट बचा, डंडा बचा, उसको बर्न कर दिया जाता है। जब वो बर्न होता है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, तो उसका एक स्मोक पूरे एनसीआर रीजन में और पूरे दिल्ली में एक फॉग की तरह पूरे उसमें एक लेयर बना लेती है पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर में। तो वो एक बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। जब स्टबल बर्निंग होती है उसमें 149 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मोर देन 9 मिलियन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। स्टबल बर्निंग के कारण 0.25 मिलियन टन ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर रिलीज होता है, 1.28 मिलियन टन उसमें पर्टिकुलर मैटर रिलीज होते हैं, उसमें 0.7 मिलियन टन ऑफ ब्लैक कार्बन रिलीज होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ हेल्थ हजार्ड होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन आप समझ सकते हैं, इसका सबसे बड़ा कॉज समझ सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट आप समझ सकते हैं, कैंसर। हर व्यक्ति, हर चौथे व्यक्ति को ये 1 घंटे, आधे घंटे के अंदर कैंसर दे सकता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि एयर पोल्यूशन के कारण क्या क्या ह्यूमंस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। उसमें सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट ये है कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं माँ की कोख से, उनका वेट कम हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे हर बच्चों को कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा है। कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक जनरलिटी में समझे तो कैंसर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। एस्थमा होता है, स्कीमा होता है। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है वुमेन्स में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है माताएं बहनें जो गर्भवती नहीं हो पा रही, वो भी एक एयर पोल्यूशन का कारण बन रहा है। साथ ही साथ ये भी एक रिपोर्ट में आया कि 6 लाख से ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं एयर पोल्यूशन के कारण, जो कि 5 साल से कम है, 5 साल से कम की आयु उनकी है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि हर साल, यहाँ तक कि वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, 2.5 मिलियन लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन के कारण। अब ये भी समझ लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे ऐसे मेजर्स लिए, क्या क्या ऐसे ऐसे कमेटी बनाई जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन को कार्य किया गया। तो इसमें सबसे प्रमुख एक कमेटी बनी, जस्टिस लाकूर कमेटी। ये कमेटी बनी थी अक्टूबर 2020 में। इस कमेटी का लक्ष्य ये था कि जितनी भी स्टबल बर्निंग हो रही है हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, अदर नियर स्टेट्स में हो रही है, उसको कार्व किया जाए। 2017 में द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने GRAP करके एक प्लान बनाया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स इन्वायरमेंटल प्लान, जिसके तहत उसने ये स्ट्रक्चर बनाया कि किस तरीके से हम लोग दिल्ली की एयर पोल्यूशन को कार्व करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे उसको, कैसे पौधों के ऊपर काम किया जाएगा, इन्वायरमेंटल को कैसे प्रमोट किया जाए। तीसरा, जो दिल्ली में डिमोलिशन से रिलेटेड लॉज थे उसमें एक डायनेमिक चेंज किया गया। डिमोलिशन और वेस्टेज से रिलेटेड जितने भी वेस्ट होंगे उसको एक रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जितने भी डिमोलिशन होंगे उसको एक रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एक बहुत अच्छा स्टेप और एक बहुत अच्छा मेजर स्टेप्स दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लिया कि जब भी रोड पे रेड लाइट जलती थी, पहले लोग क्या करते थे, इंजन को इग्नाइट ही रखते थे, इंजन को चालू रखते थे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें ये प्रपोजल आया कि जब भी गाड़ी, जब भी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 8 व्हीलर किसी भी रेड लाइट पे खड़ी होगी तो सब पे कंपल्शन ये है कि सब लोग अपना इंजन ऑफ रखेंगे, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन कम होगा। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने पूरे दिल्ली रीजन्स में बहुत सारे चेंजेस किए हैं व्हीकल ओनर्स से संबंधित। जैसे एक एग्जांपल समझे तो आप जनरली 15 साल 2 व्हीलर रख सकते हैं और 20 साल 4 व्हीलर रख सकते हैं अपने इंडिया में, अपने अदर स्टेट्स में। तो बट ये रूल डेफर कर दिया गया है कैपिटल रीजन दिल्ली में। अब उसमें ये कह दिया गया कि आपको एग्जांपल देना है कि 10 साल तक ही आप 4 व्हीलर रख सकते हैं, 15 साल तक आप 4 व्हीलर रख सकते हैं और 10 साल तक आप 2 व्हीलर रख सकते हैं। उसके बाद इंजन एक्सपायर हो जाता है। तीसरी चीज़, उन्होंने सारी गाड़ियों को CNG कर दिया है। चौथी चीज़, E20 फ्यूल का इन्वेंशन किया गया, जिसकी वजह से एक इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट कम किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली का जो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है बहुत ही पुराना है। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में
हमारे जीवन को जीने के लिए 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा सबसे अच्छा खाना हो, हमारा सबसे अच्छा सांस लेना हो, हमारा सबसे अच्छा चलना हो। अगर दिल्ली गवर्नमेंट हमारे चलने की व्यवस्था कर दे रही है बट वो हमारे खाने और हमारे एयर पे व्यवस्था नहीं कर रही है, तो वो बहुत बड़ा एक लाइफ इन डेंजर की बात है। क्योंकि जैसा ही बहुत सारे रिपोर्टरों के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लोग मर रहे हैं साल दर साल पे, और उसका मेन कारण है वेस्टेज, उसका मेन कारण है एयर पोल्यूशन, उसका मेन कारण है इंडस्ट्री। ये अलग चीज़ है कि हमारी आपकी नेसेसिटी है इंडस्ट्री भी, हमारी आपकी नेसेसिटी है डेवलपमेंट भी। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर इंडस्ट्री भी नहीं बनेगी, तो भी हमारे आपके इंडिया में डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, लेबरिंग कहाँ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को एक ऐसा वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान लाना है जिसमें हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो भी पोल्यूटेड ना हो, और हमारे सिटीजन्स जो आराम से रह पाएँ दिल्ली रीजन्स में और अदर स्टेट्स में। ये एक सवाल पोल्यूशन का केवल दिल्ली में नहीं है, ये सवाल हर स्टेट में है, हर कंट्री में है। बट उसको किस तरीके से कार्य किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पे गवर्नमेंट को अपनी अच्छी नीति कमेटी बनानी चाहिए, जैसा कि जस्टिस लॉकओवर की कमेटी बनी थी 2017 में, स्टबल बर्निंग थी। बट बहुत अच्छा रेजोल्यूशन, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला उस कमेटी से। अब हम आपको बताएं, जो कमेटी से निकला हुआ जो रेजोल्यूशन होता है वो परस्यूसिव टाइप का एक स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट चाहे तो उस पर काम करे, चाहे तो ना काम करे। अब वो अलग बात है, गवर्नमेंट ने उस कमेटी को अपॉइंट किया है इस पे काम करने के लिए, बट ये पूरी विवेक गवर्नमेंट का रहता है उसको एक्सेप्ट करें कि ना एक्सेप्ट करें। फिलहाल आज के लिए पोल्यूशन के बारे में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कंक्लूजन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल की बातें, अगर आपको एम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।